सेना ने अपने हथियार डाल दिए थे। सेना और युद्ध करना चाहती नहीं थी। सेना थक चुकी थी। और सेना थकती भी क्यों नहीं, आखिर उन्होंने लगभग पूरी दुनिया पर फतेह प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब वो और आगे लड़ाई नहीं करना चाहते थे। सिपाही बेचारे थक चुके थे। सिपाही अपने घरों को जाना चाहते थे। जब ये बात सिकंदर को पता पड़ी तो सिकंदर गुस्से से लाल हो गया। उसके समझ में नहीं आया कि आखिर बस थोड़ी सी ही तो दूरी और तय करनी है, सिपाही और लड़ना चाहते क्यों नहीं है। सिकंदर ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और असिस्टेंट को पूछा कि भाई आखिर बात क्या है, सिपाही लड़ना क्यों नहीं चाहते। असिस्टेंट ने सिकंदर को कहा कि वो जो वहां पर आदमी बैठा है उस जंगल में, वो जो आसमान की तरफ देखता रहता है, वो जो योगी है, जरूर ये उसी की कोई ना कोई साजिश होगी। सिकंदर पूछता है कौन आदमी। तब असिस्टेंट उस योगी का पूरा हुलिया बताता है कि कैसे वो आदमी नंग धड़ंग बैठा रहता है, मुस्कुराता रहता है, एक पत्थर पर बैठकर आसमान की तरफ देखता रहता है। असिस्टेंट सिकंदर को बताता है कि ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरा होते हैं। सिकंदर ये बात पहले से जानता था। सिकंदर के गुरु एरिस्टोटल ने अक्सर उसे ऐसे आदमियों की कहानियां सुनाई है, क्योंकि सिकंदर का गुरु अरस्तु खुद ऐसे ही एक आदमी का शिष्य था, जिसका नाम था प्लेटो, जिसको अफलातून कहा जाता है। प्लेटो ने एरिस्टोटल को अक्सर ये बात बताई है कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं। ऐसे लोग बाजारों में घूमते रहते हैं, राजमहलों की सड़कों पर घूमते रहते हैं और लोगों से कहते रहते हैं कि तुम अपने अंदर झांको। वो उनसे सवाल करते रहते हैं। और ऐसा ही एक आदमी प्लेटो का गुरु था, जिसका नाम था सुकरात। सुकरात समाज के लिए खतरा था। सुकरात समाज के लिए इतना बड़ा खतरा था कि एक दिन सुकरात को मरवा दिया गया था। लेकिन सुकरात की गलती क्या थी? सुकरात की गलती केवल ये थी कि वो लोगों से सवाल करता था। वो लोगों से कहता था कि तुम भी सवाल करो, तुम अपने अंदर झांको, अपने अंदर सवालों के जवाब ढूंढो। सुकरात समाज के लिए इतना बड़ा खतरा हो गया था कि एक दिन हुक्मरानों ने उसके मौत का फरमान जारी कर दिया और सुकरात मार दिया गया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सवाल करने को कहता था, क्योंकि वो सवाल करता था। सिकंदर के मन में इच्छा जागी कि वो उस आदमी से जाकर मिले, उस योगी से जाकर मिले। तो सिकंदर जाता है एक दिन जंगल के बीच में। आसमान में बादल थे, बिजलियां कड़क रही थी। सिकंदर अकेला एक जर्नी पर चला जाता है। जंगल में कुछ दूर जाकर उसे वो योगी दिखता है, जो एक पत्थर पर नंग धड़ंग बैठा आसमान की तरफ, सितारों को देख रहा है, आकाश की तरफ देख रहा है। सिकंदर उस योगी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहां, तुम कौन हो, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तुम आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो, तुम हो कौन। वो योगी सिकंदर की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और वो कहता है शून्य। उस योगी का काम वहां पर हो चुका था। उसने सिकंदर के मन में एक सवाल छोड़ दिया था कि आखिर ये शून्य है क्या। सिकंदर अपने मन में गोते लगाने लगा, उस शून्य की तलाश करता रहा और वो वहां पर था, लेकिन वो वहां से जा चुका था। उस योगी ने सिकंदर की तरफ देखा कि मैं तो शून्य में हूं, तुम यहां पर क्या कर रहे हो। सिकंदर वापस लौटा वहां पर और सिकंदर ने कहा कि मैं दुनिया को फतेह करने निकला हूं। योगी ने कहा क्यों, दुनिया को फतेह क्यों करना है। सिकंदर ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता हूं, मैं ओलंपस पे जाना चाहता हूं। योगी ने कहा ओलंपस वो क्या है। उस वक्त सिकंदर एक योद्धा से एक कहानीकार बन गया और सारी अपने जीवन की कहानियां उस योगी को सुनाने लगा।